महाराष्ट्र में अचानक हुए सत्ता परिवर्तन को देखकर हर कोई दंग था, जहां पर उद्धव ठाकरे का खेमा ही अलग बंटता नजर आया। एक तरफ शिंदे गुट तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का गुट। शिवसेना को लेकर लड़ाई जारी है, तो वहीं अब बारी एनसीपी की भी बताई जा रही है और इस बार सुप्रिया सुले पर बड़ी गाज गिरती नजर आ रही है। दरअसल एनसीपी की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले के निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में बारामती शहर, दोंड, इंदापुर और साथ ही साथ पुरंदर और साथ ही साथ खड़ग, वासला और भोर शामिल है। लेकिन साल 2019 के बाद कई समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन पाटिल भाजपा में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि इंदापुर में पाटिल का काफी अच्छी दबदबा है। साल 2019 के चुनाव में पाटिल ने सुप्रिया सुले को बहुमत से वोट दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब जब पाटिल भाजपा में हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। पुरंदर से शिवसेना नेता विजय शिवतारे अब शिंदे समूह में शामिल हो गए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के संजय जगताप ने उन्हें हराया था, लेकिन शिवतारे को पवार का कट्टर विरोधी माना जाता है। पुरंदर पर पवार की पकड़ ढीली करने में शिवतारे ने अहम भूमिका निभाई। बता दें कि शिवतारे देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी रिश्तेदार हैं। दोंड विधानसभा क्षेत्र में सूले नहीं चमक पाई, ये बात भी सामने आई थी, जहां साल 2014 और साल 2019 में सीट से बीजेपी के राहुल कुल ने सीट कहीं ना कहीं जो जीती थी वो बहुत बड़ी जीत थी। इसी के साथ साथ राहुल कुल को शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद मिलने की संभावना है। भोर में समीकरण भी सूले के खिलाफ हैं। यहाँ पिछले चुनाव में सूले को मामूली बढ़त मिली थी। उस समय कांग्रेस के संग्राम थोपटे ने सूले की मदद की थी, लेकिन अब थोपटे एनसीपी से नाराज है। नाना पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद थोपटे इस पद के लिए बेताब थे। देखना यही दिलचस्प है कि क्या उद्धव ठाकरे के बाद एनसीपी में भी कोई बड़ा यहां पर हलचल देखने को मिलेगा। अजीत पवार, शरद पवार के बयान तो इस ओर इशारा कर ही रहे हैं कि एनसीपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रिया सुले को लेकर खबरें यहां पर सामने आई कि उनका जो गढ़ है वो उनके हाथ से जाता नजर आ रहा है और जो समीकरण है वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिवसेना के बाद एनसीपी की बारी है, क्या बीजेपी इन पर पलटवार करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।